नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स एजुकेशन में। मैं डॉक्टर परमानंद शर्मा अब आपके सामने एक नए वीडियो जो प्रीवियस वीडियो से अलग है। प्रीवियस वीडियो में ट्रेडिंग पीएल को हमने बताया था, अब इसमें हम लोग बैलेंस शीट की चर्चा करेंगे। यदि आपको पिछले वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको देख लेंगे और वहाँ से आप इसकी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे, जो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट इसके सबसे लास्ट अंग होता है। ऐसे लास्ट तो नहीं मान सकते हैं क्योंकि आगे बहुत प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट के बाद अगर बैलेंस शीट के दोनों पक्ष मिल जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि सही है। लेकिन आगे एडजस्टमेंट की क्रिया है, एनालिसिस है, वो अभी रुका हुआ है। अभी हम चलेंगे बैलेंस शीट। तो डिफिनेशन लिखा हुआ है, मीनिंग क्या है, बैलेंस शीट क्या है। तो बैलेंस शीट का हिंदी आर्थिक चिट्ठा लिखा हुआ है। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट वी नो द फाइनेंशियल पोजीशन in this statement. In other words, the position of assets and liabilities, debtors and creditors. It makes some certain and particular date so use as on. यानी तलपट यानी आर्थिक चिट्ठा एक विवरण है जो व्यापार की वित्तीय स्थिति को दिखाता है। इसके दूसरे शब्दों में इससे हम संपत्ति और दायित्व, डेटर्स और क्रेडिटर्स की स्थिति को पता करते हैं। फिर कहता है यह एक निश्चित समय में बनाया जाता है। लिखा हुआ है इट मेक्स सम सर्टेन एंड पार्टिकुलर डेट सो यूज एज ऑन। अब कह रहा है इट हैज़ टू साइड। फर्स्ट लायबिलिटी साइड सो कॉल्ड लेफ्ट साइड, एसेट साइड ऑल्सो कॉल्ड लायबिलिटी साइड। अब हम चलेंगे काइंड्स ऑफ बैलेंस शीट। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैलेंस शीट। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मेथड जिसको इंडिकेट किया हुआ है, सेकेंड वर्टिकल मेथड जिसको इंडिकेट किया हुआ है। ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी हो गया है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑन हॉरिजॉन्टल मेथड। On horizontal method, there are two types of methods. On liquidity methods, और इसमें assets side in cash in hand और cash at बैंक टॉप पर लिखे जाते हैं, यानी एसेट साइड में। दूसरा है ऑन परमानेंस मेथड। इसके तहत लायबिलिटी साइड यानी लेफ्ट साइड में कैपिटल टॉप में लिखे जाते हैं। अब हम चलेंगे इसके लायबिलिटी साइड में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बोला जाता है, इसकी हिंदी होती है अधिविकर्ष। व्हेन विड्रॉल अमाउंट इज मोर देन डिपॉजिट अमाउंट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। दिस फैसिलिटीज गिवन बाय बैंक फॉर ए स्पेशल कस्टमर नॉट फॉर ऑल। यानी जितना आपने पैसा जमा किया है उससे ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यह सुविधा बैंक सभी को नहीं दिया है, अपने स्पेशल जो विशेष कस्टमर ग्राहक होते हैं उनको दिया है। जनरली जिनके करेंट अकाउंट खुले हुए रहते हैं उनको सुविधा दी जाती है। जैसे डिपॉजिट अमाउंट ₹10,000 and your withdrawal amount ₹12,000. Difference ₹2,000 is called बैंक ओवरड्राफ्ट। अब हम आपको इसके फॉर्मेट के बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बता रहे हैं, जो फॉर्मेट किस तरह बनाए जाते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट्स।
यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट्स ऑफ, जिसका नाम होगा XYZ एज ऑन, जो डेट होगा सपोज 31 मार्च 2020. It has two sides. Liability side, asset side. अब इसकी चर्चा जब हम करेंगे तो हम लोग हॉरिजॉन्टल के आधार पर चलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले हम करेंट एसेट्स की चर्चा करते हैं, उसके बाद फिक्स एसेट्स की चर्चा करते हैं, तब हम आगे फिक्टिटियस ये इंटेंजिबल एसेट्स की चर्चा करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में लिखने के बाद एसेट साइड पूर्ण हो जाता है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करने के बाद, लेस करने के बाद, कुछ क्रियाएं करने के बचने के बाद जो अमाउंट बराबर हो जाता है दोनों, तो सही है, नहीं तो गलत है। जनरली हम लोग यूज करते हैं एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में बियर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, गुडविल, एंड लास्ट क्लोजिंग स्टॉक। इसके लेफ्ट साइड में सैंड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जिसको शॉर्ट में बिल्स बीपी कहते हैं, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, जनरल रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तब यहाँ चलते हैं नीचे। जब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ऊपर है, तो यहाँ नीचे हम चलेंगे कैपिटल। कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल।
इसमें लेस की क्रिया बहुत है। लेस फर्स्ट ड्राइंग्स इनकम टैक्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ और फोर्थ में नेट लॉस। इतना घटाने के बाद इस अमाउंट को यहाँ डालते हैं। अब हम टोटल करते हैं और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ भी टोटल करते हैं। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो सही है, नहीं तो गलत है। तो इस तरह फॉर्मेट है बैलेंस शीट के जनरली। यदि आप सिस्टम से बनाएंगे तो फिक्स या करेंट, फिक्स ऊपर एसेट्स लेंगे या करेंट लेंगे, इसके बाद फिक्टिटियस इंटेंजिबल एसेट्स को लेंगे। तो ये साइड एसेट्स हो गए और ये लायबिलिटी साइड हो गए। तो इस तरह इंटर के बच्चों के लिए जनरली रूप से ये बैलेंस शीट की चर्चा की गई है। और इस तरह बनाएंगे ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्लास में आपको बैलेंस शीट के 1-2 क्वेश्चन हम बनाकर बताएंगे और फिर तीनों एक साथ कैसे बनते हैं। तीनों मीन्स पहला बनाएंगे एक साथ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और दूसरा आप बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। ये तीनों एक साथ हम लोग चलेंगे, जिसकी चर्चा हम करेंगे। आज ये बैलेंस शीट के बारे में हो गया और बैलेंस शीट पर समाप्त करते हैं। और इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर से आपको पुनः धन्यवाद।